नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सूरज वर्मा। मैं आप लोगों को बताऊंगा जब तक जियो तब तक सीखो। आज इस कहानी में आप लोगों को चीज सिखाऊंगा, वो चीज बताऊंगा। जब तक हमारा लाइफ या हमारा जीवन हो, हमें तब तक सीखना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा सीखता है, लोगों से ज्ञान लेता है, वो व्यक्ति कभी हारता नहीं है, क्योंकि शिक्षा ये कभी मरती नहीं है। इंसान, हमें ऐसा लगता है कि जब तक इंसान जिंदा रहे तब तक उसे सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति के मन में अगर घमंड थोड़ा सा भी आ जाए, अगर ये बोल दे ये व्यक्ति मुझे क्या सिखाएगा, मैं इसकी सीख लेकर क्या कर पाऊंगा, ये गलत बात है। क्योंकि गुरु जो बनाया जाता है उम्र देख के नहीं बनाया जाता है। जो आपको ज्ञान दे वही गुरु है। इसलिए ज्ञान का महत्व होता है। अगर आपके पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, समझ लिए उसको, बात आप ध्यान से उस बात को सुनिए। आप, हम आपके गुरु हो गए। इसलिए जीवन में कभी भी अगर कुछ सीखना है तो गुरु किसी को बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग के मन में घमंड आ गया, किसी चीज़ का यूगो आ गया, मुझे सीखना नहीं है, मैं बिना सीखे ही ये काम कर लूँगा, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, तो ये अपने दिल और दिमाग से बात आप लोग निकाल दीजिएगा। क्योंकि सबको सब हर ज्ञान नहीं होता है। सीखना हमें आपको बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति सीखता है वो जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं उठाता। आज ऐसे ही एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोग बताऊंगा। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में तक बने रही। तो आइए जानते हैं। जब तक जियो तब तक सीखो, क्योंकि शिक्षा ही हमारे ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बेटा और उसके पिताजी रहते थे। वो एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उस झोपड़ी में वो लोग रहकर कुर्सी बनाकर उसको मार्केट में बेचा करते थे। क्योंकि जो कुर्सी बनाते थे वो शुरुआत में 50 रुपए से बेचना स्टार्ट किए। उनके यहाँ परंपरा चली आ रही थी। उनके दादाजी बेचे, फिर उनके पिताजी बेच रहे थे। उनको जो पिताजी थे उनके मन में विचार आया कि अब मेरा कुछ उम्र ढल गया है, मैं अपने बेटे को इस काम को सिखाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा चलती चली आ रही है। एक दिन अपने बेटे को बुलाते हैं पिताजी और बोलते हैं, बेटा अब जो मैं कुर्सी बनाता हूँ, चेयर बनाता हूँ, अब इसे आप बनाना सीख लीजिए, मैं आपको सिखा देता हूँ, आप इस काम को आगे बढ़ाइए। उसका लड़का मान जाता है और पहले दिन उसके पिताजी उस चेयर को बनाते हैं और मार्केट में बोलते हैं इसको लेकर जाओ बेटा, बेच के आओ। वो लड़का लेकर जाता है मार्केट में और 50 रुपए में बेच कर आता है उस चेयर को। वो आता है दुखी मन से अपने पिताजी के सामने। उसके पिताजी पूछते हैं, वो सारी बात बताता है। उसके पिताजी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको अब की बार 70 रुपए का चेयर बनाना सिखाऊंगा। वो व्यक्ति उसे बनाना सिखाता है और मार्केट में बोलता है इसको लेकर जाकर बेच आइए। वो बंदा लेकर जाता है और 70 रुपए में बेच कर आता है। फिर भी वो खुशी नहीं था। उसके पिताजी फिर बोलते हैं मैं आपको अब की बार इससे और अच्छा बनाना सिखाऊंगा। उसके पिताजी उसे अब की बार 80 रुपए में बनाना सिखाते हैं और वो व्यक्ति लेकर जाता है, फिर बेच कर आता है दुखी मन से, बोलने लगता है। तो उसके पिताजी उसे समझाते हैं और बताते हैं बेटा मैं अब की बार आपको 100 रुपए में बनाना सिखाऊंगा। वो लड़का फिर मान जाता है और चेयर को लेकर जाता है, मार्केट में बेच कर आता है। उसके बाद वो लड़का अपने आप से भी बनाना चालू करता है। वो लड़का बनाता है और अपने चेयर को लेकर जाकर मार्केट में बेच के आता है और खुशी होता है। उसके पिताजी खुशी का राज पूछते हैं, वो सारा बात बताता है। उसके पिताजी बोलते हैं बेटा आप चिंता मत करिए, मैं आपको 200 रुपए वाली चेयर बनाना सिखाऊंगा। लड़का जवाब देता है अपने पिताजी को, बोलता है आपको 100 रुपए से ज़्यादा चेयर बनाना आता नहीं है, आप मुझे 200 रुपए बनाना कैसे सिखाएंगे। उसके पिताजी उस बच्चे को बहुत ही प्यारा मेरे दोस्त से जवाब देते हैं, बोलते हैं मैं भी अपने पिताजी से यही बात बोली थी, मुझे 50 रुपए में बनाना सिखाए थे वो, और एक दिन मैं 80 रुपए में बेच दिया था या 100 रुपए में बेच दिया था। हमारे पिताजी मुझसे यही सवाल किए, मैं भी उनसे बोला था आप 100 रुपए से ज़्यादा बना ही नहीं पाते और 100 रुपए से ज़्यादा बेच ही नहीं पाते हैं, हमें आप क्या सिखाएंगे। आज वही कारण है
कि मैं यहाँ का यहाँ रह गया, 100 रुपये से ज़्यादा चेयर नहीं बेच पाया। उस बच्चे की बात में समझ में आ गई बात अपने पिताजी की, और अपने पिताजी से क्षमा मांगता है। आपको भी बता दें, अगर आपके मन में ईगो आ गया किसी बात को लेकर, तो समझ लीजिए आप कभी भी सीख नहीं सकते हैं। गुरु कोई बात नहीं है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अगर सही रास्ता दिखा रहा है, सही सोच बता रहा है, आपको ज्ञान बता रहा है, कभी ये उनकी उल्लंघन मत करिए, कभी उनको आपके मन में घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए जीवन में दोस्त कभी भी अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, सीख दे रहा है, तो बहुत ज्ञान और सीख बहुत ध्यान से पूर्वक उसको सीखना चाहिए और लेना चाहिए। मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग चैनल इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक लिए नमस्कार।